नमस्कार, मैं पंडित आनंद शर्मा और मेरे इस फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, नवग्रह एवं रिश्ते। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं। हमारी जो जन्म पत्रिका उसमें 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये जितने भी 9 ग्रह हैं, ये हमारी पत्रिका में शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं अपनी स्थिति के अनुरूप। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अगर प्रतिकूल प्रभाव है इनका, यदि खराब प्रभाव है इन ग्रहों का, तो कैसे हम इनको सुधार सकते हैं, रिश्तों के माध्यम से कैसे हम सुधार सकते हैं। वैसे तो पुराणों में इनके प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए, इनके खराब प्रभाव को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। जैसे हम भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं, दशांश का हवन कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं, परंतु आज हम एक बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमारे जो नवग्रह हैं, सूर्य आदि जितने भी नवग्रह हैं, उनको हम रिश्तों के माध्यम से, हमारे संबंधों के माध्यम से हम उनके जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको दूर कर सकते हैं और उनको अनुकूल कर सकते हैं, और वो ऐसा करेंगे कि जैसे वो शुभ परिणाम दें। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य यदि किसी की पत्रिका में खराब होता है या अशुभ परिणाम देता है तो निश्चित मानिए कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति कम होगी। सरकारी जितने भी विभाग हैं, सरकारी जितनी प्रशासन संबंधी जितने भी काम हैं, उसमें आपको कष्ट आएगा, परेशानी आएगी। तो यदि आप सूर्य के प्रभाव को अच्छा करना चाहते हैं, सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो आप पिता की सेवा करें। जी हाँ, पिता की सेवा करें, अपने ताऊजी की सेवा करें, पिता के सारे जितने भी उनके कष्ट हैं उनको दूर करें, उनका ख्याल रखें, उनकी जिम्मेदारी निभाएं, तो निश्चित तौर पर आपका सूर्य मजबूत होगा। इसी प्रकार चंद्र माता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका चंद्र खराब है तो आपकी जो माता है, या तो उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा या उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो आप माता का भी ख्याल रखें, माता की भी सेवा करें, और माता स्वरूप जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी भी सेवा करें, तो निश्चित तौर पर आपका चंद्र अच्छा प्रभाव देगा और चंद्र अनुकूल होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मंगल की। मंगल यदि आपकी पत्रिका में खराब है तो आपको जमीन जायदाद या रक्त संबंधित व्याधियाँ होगी। तो यदि आप मंगल को अनुकूल करना चाहते हैं, मंगल को आप शुभ परिणाम वाला चाहते हैं कि आप वो ठीक हो जाएं, तो आपको भाई बहनों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बाग दूसरे के भाइयों को तो अपना भाई मान लेते हैं, परंतु स्वयं के भाई बहनों से बैर रखते हैं, द्वेष रखते हैं। तो ऐसा ना करें, उनसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, स्नेह रखें उनसे, तो निश्चित तौर पर आपका मंगल अच्छा रहेगा। उसके अलावा उसके बाद आता है नंबर बुध का। बुध बहन, भुआ, मामा, मौसी इनका प्रतिनिधित्व करता है, किन्नर का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आपकी पत्रिका में बुध खराब है तो निश्चित मानिए कि आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा और आपके व्यापार व्यवसाय को प्रभावित करेगा, या किसी प्रकार के आपके गणित संबंधित, अकाउंट संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो आपको प्रभावित करेगा और उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके दांत भी खराब हो सकते हैं, आपका व्यापार व्यवसाय पर प्रभावित हो सकता है। तो यदि आप अपने बुध ग्रह को अनुकूल करना चाहते हैं कि वो शुभ परिणाम दे, तो आपको मामा, मौसी, ननिहाल पक्ष इनकी सेवा करना चाहिए, इनका आदर सम्मान करना चाहिए, तभी आपका बुध ग्रह ठीक होगा। उसके बाद नंबर आता है गुरु ग्रह का। यदि आप गुरु को ठीक करना चाहते हैं तो आपके जो गुरु हैं, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, या आपके जो शिक्षक हैं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु मजबूत होगा। यदि आपका गुरु मजबूत होगा तो ही आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सारी प्राप्ति होगी, संतति प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु ही ये सारी चीज़ें हमें प्रदान करता है। इसके बाद नंबर आता है शुक्र का।
शुक्र जो कि स्त्री से संबंधित हैं, यानी जो जातक है उसकी पत्नी से संबंधित हैं। तो यदि आपका शुक्र खराब है तो आप मान के चलिए कि जो सुख समृद्धि है उसमें कमी आ जाएगी, विलासिता की वस्तुओं में कमी आ जाएगी। तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का आदर करें, सारी जितनी भी नारी जाति हैं उनका सम्मान करें, तो निश्चित तौर पर जो शुक्र है वो अच्छे परिणाम देगा, सुखद परिणाम देगा। आपको जितने भी वैभव विलास सारी वस्तुओं की प्राप्ति होगी। उसके बाद नंबर आता है शनि का। शनि जो सेवक होते हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, ये शनि उसको प्रभावित करता है। तो आपके घर में जितने भी नौकर हैं, आपके ऑफिस में जितने भी नौकर हैं, या आपके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, आप उनका ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि उनका शोषण करें। यदि आपने शोषण करा तो आपकी नौकरी पर लांछन भी आ सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो शनि को अनुकूल करने के लिए जितने भी आपके सेवक हैं या जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका आपको ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। इसके बाद आता है राहु और केतु। राहु और केतु दादा दादी और नाना नानी को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो वैसे भी सम्मानीय होते हैं, तो इन लोगों का हमको विशेष ख्याल रखना चाहिए। और राहु केतु, यदि हम दादा दादी नाना नानी का ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके राहु केतु अच्छे होंगे, अनुकूल होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर नवग्रह एवं रिश्ते के लिए है कि कोई भी विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अपने जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे हमारे माता पिता हों, दोस्त हों, दादा दादी हो, बुआ हो, मौसी हो, है ना, किन्नर हो, ये कोई भी हो हमारे इन सब की अगर हमने सेवा करी तो निश्चित तौर पर हमारे नवग्रह मजबूत होंगे। और अगर आपने कितनी ही पूजा पाठ करी, कितने ही अनुष्ठान करे, कितने ही व्रत कर लिए, और यदि इनकी अवहेलना करी या इनका आपने अपमानित करा, तो निश्चित तौर पर ये जो भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप पिता की सेवा करेंगे तो सूर्य मजबूत होगा, चंद्र की सेवा करेंगे, माता की सेवा करेंगे तो चंद्र मजबूत होगा। इसी प्रकार किन्नर हैं, बहन है, बुआ है, इनकी सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बुद्ध ठीक होगा। और वैसे भी पुराणों में कहा जाता है कि आप बेटी के घर जाएं, मंदिर जाएं, बुआ के घर जाएं, किसी गुरु के घर जाएं, शिक्षक के घर जाएं, तो निश्चित तौर पर कुछ लेके जाएं। तो यदि आप इन सब का ख्याल रखते हैं, इनके मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, इनके कष्टों को दूर करते हैं, तो आपके ये जो नवग्रह हैं ये भी मजबूत होंगे, अच्छे शुभ परिणाम देंगे, आपका जीवन सुखी होगा, समृद्धिशाली होगा। जय सिया राम।